सिस्टम यहाँ भी बंद हुए थे। सेंटर आपको कितने किलोमीटर दूर मिला? लगभग 32-35 किलोमीटर का। कोई सा सेक्शन टफ था? मैथ चाहिए इस बार टफ। माउस भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम बार बार उनके ब्राइटनेस अप डाउन हो रही थी सब। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं पाल के मिलेनियम कॉलेज के पास, यहाँ पे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है। तो हम आज स्टूडेंट का रिव्यू करने वाले एग्ज़ाम कैसा है, और आज हम यहाँ पे बताने वाले जो कि सारे टीचरों ने 1 महीने जो प्रोटेस्ट किया एसएससी के खिलाफ पूरे दिल्ली में, बड़े से बड़े टीचरों ने जो प्रोटेस्ट किया, इसका क्या आउटपुट आया है। जैसे कि अभी फेस के एग्ज़ाम में आपने देखा कि सिस्टम नहीं चल रहा है, माउस काम नहीं कर रहे, पेन की क्वालिटी बहुत बेकार है, और सेंटर बिल्कुल गाँव के तवेले में दिए जा रहे हैं, गाँव में। तो यहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट को कवर करेंगे, क्या मैनेजमेंट चल रहा है, सब चीज़ ठीक है या नहीं। यहाँ पे हम सब स्टूडेंट से हम बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ग्राउंड पे आ चुके हैं, हम स्टूडेंट से बात करते हैं, इनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या रिव्यू है इनके, मतलब कि सिस्टम सही से काम कर रहा है, माउस सही से काम कर रहा है, स्टूडेंट को स्टाफ से कैसा कम्युनिकेशन है, सिस्टम बंद हो रहे हैं नहीं हो रहे, इन सभी से रिलेटेड हम स्टूडेंट से रियल में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस बारे में क्या है, कोई टीचर आके आपको बता नहीं सकता, हम सीधे स्टूडेंट से आपको इंस्ट्रक्शन कराते हैं। तो वीडियो में बने कर रहे हो तो थोड़ा बता सकते रिपीट लीजिए सर आपका एग्जाम। हाँ, एग्जाम ठीक था। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? क्वेश्चन नियरली 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कोई सेक्शन टफ था क्या? सेक्शन मैथ्स का थोड़ा रीजनेबल था और इंग्लिश टफ थी इस बार। इंग्लिश टफ थी। क्या लगता है कितना ज़्यादा कट? मेरा कट ऑफ नियरली 120-125 समथिंग जाएगा। मैनेजमेंट जैसे कि एडुकेटी का पता चल रहा है, हर स्टेट में बहुत इश्यूज हो रहे हैं, माउस नहीं चल रहा, तो इन सब के बारे में आप क्या कहना है? सिस्टम यहाँ भी बंद हुए थे। सिस्टम यहाँ भी बंद हुए थे। और आपका कैसा रहा, मतलब एग्जाम कैसा गया आपका? एग्जाम तो ठीक गया, एक बार सिस्टम बंद हुआ था। चलिए ठीक है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 87 एंड कोई सा सेक्शन टफ था? इंग्लिश। इंग्लिश। जी। चलिए ठीक। जो अभी आने वाले एग्जाम में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो इंग्लिश का ज़्यादा करना चाहिए उनको ध्यान, क्योंकि रीजनिंग और जो जीके है वो तो रीजनेबल यानी सही थे थोड़ा। बढ़िया तो ये कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने ना 87 87। एंड सिस्टम कैसा था, जैसे कुछ लोगों ने बताया मुझे कि माउस बंद आ रहे थे, सिस्टम बंद हुआ, में संबंध हुआ था तो बहुत मिनट वो कट गए थे, तो वो बोले थे एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं। वो 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिला नहीं आपको? मिला। नहीं तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, कर सकते थे। माउस भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम बार बार उनके ब्राइटनेस अप डाउन हो रही थी सब। तो क्या कहना चाहो, टीसीएस बेटर था या फिर एडुकेटी, इसमें क्या कहना चाहोगे? नहीं, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टीसीएस बेटर था। टीसीएस बेटर था। एडिक्यूटी लगभग इस कॉलेज में तो ठीक था फिर भी एक्सपीरियंस, लेकिन इससे पहले जहाँ भी हमने दिया, जैसे स्टेनो में बैठा था मैं, वहाँ पे भी विंडो एकदम से ओपन हो जाता था, एकदम से क्लोज हो जाता था, तो दिक्कत आ रही है बच्चों को। उधर बहुत सफोकेशन थी, बहुत गर्मी थी, पंखे लगे थे। एडुकेटी स्टाफ को मैनेजमेंट मतलब बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर सबका बैलेंस गुड था, कोई दिक्कत नहीं था। And कोई सा सेक्शन जो टफ आया हो? नहीं, बाकी सब तो ठीक था। थोड़ा इंग्लिश में जो वोकैब सेक्शन है थोड़ा वो टफ है, और साथ ही साथ क्या है, इस बार क्लोज टेस्ट कम दे रहे हैं, पैसे ज्यादा दे रहे हैं, बड़े बड़े तो लेंदी है थोड़ा इनका। जो विंडो पे जो सिस्टम रन कर रहे हैं, तो थोड़ा वो भी समझने में दिक्कत आ रहा है। बच्चों ने अभी तक टीसीएस की मॉक लगाए हैं, तो उस हिसाब से वो देते आ रहे हैं, और अब अचानक से चेंज आ गया तो थोड़ी दिक्कत। मैथ्स में किसी टॉपिक का क्या वेटेज था, कुछ बता सकते मैथ्स में एडवांस का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसका वेटेज बढ़ गया। कोई था एडवांस का। हैं? जीके कैसा था, मतलब जी के बढ़िया था। जीके में स्टैटिक जो पोर्शन था उसके क्वेश्चन कमते जा रहे हैं धीरे। रीजनिंग में जैसे कि अभी फेस के एग्जाम में बहुत बड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी आए थे क्या? नहीं, इस बार नहीं थे, इस बार ओवरऑल ठीक थी। क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ तो भैया कम ही जाएगी, पिछली बार से तो लग रहा है कम जाएगी। कैसे कम जाएगी? हाँ। 150 के आसपास गई थी, तो इस बार फिक्स होती है। कम ही जाएगी। हाँ, And आने वाले जो स्टूडेंट थे तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? बस उनके लिए तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करके आएँ। जो अभी पिछले पेज के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो पेपर आया है उसको ठीक से करके आएँ, बाकी ओवरऑल ठीक था। थोड़ा बता सकते हैं कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा नहीं था यार। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 70 करें। अच्छा, कोई सा सेक्शन टफ था? मैथ चाहिए इस बार टफ। मैथ्स और इंग्लिश का कैसा था? इंग्लिश तो मॉडरेट ही थी, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। भोपाल के सेंटर आपको दूर मिला था, भोपाल कहीं मिला? भोपाल का ही है। एंड मैनेजमेंट कैसा, जैसे एजुकेटिव स्टाफ और माउस वगैरह सब? बढ़िया है। कंप्यूटर बंद हो गया था बीच में, कितने लोग, आपका बंद होता है और लोग? और भी लोगों का हुआ था, पर फिर उन्होंने क्या चेंज किया या फिर टाइम मतलब वापस नहीं क्या सेम टाइम पे वापस हुआ था। माउस वगैरह सब परफेक्ट काम कर रहा था? ठीक है, तो क्या लगता है सर कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ का तो यार ऐसा कुछ कह नहीं सकते, अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग जा रहा है। मेरा दोस्त लेके आया था अभी 2 दिन पहले, तो उसका इजी था। Okay. अब मेरे को मेरी मैथ्स टफ लगी। अच्छा। एंड आने वाले जो स्टूडेंट है, जैसे 26 तक एग्जाम चले, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहो, क्या पढ़ के आ जाता थोड़ा? भाई सब पढ़ के आओ, मेंसुरेशन अभी तक नहीं आ रहा था, मेंसुरेशन आ रहा है, ज्योमेट्री आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, सब पढ़ो भाई, अच्छा, कुछ मत छोड़ता। बता सकते हैं? एकदम बढ़िया था। मतलब क्या, जैसे मीडियम था, कैसा था, इजी था? ये ना मीडियम था। मीडियम था। हाँ। मैथ्स का सेक्शन कैसा आया था? मैथ्स तो बढ़िया आया था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने पूरे 100 किए। 100 किए? हाँ। बहुत अच्छे। कितने टाइम्स तैयारी करें आप? मैं काफ़ी 1 डेढ़ साल से। 1 डेढ़ साल से पूरा 100 का थी? जी।
बहुत बढ़िया। भोपाल के हैं आप? नहीं बाहर अच्छा, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सही था आपके साथ, सब मैनेज बढ़िया था? सही। सेंटर आपको कितने किलोमीटर दूर मिला? लगभग 32-35 किलोमीटर का रहता हूँ। आउट ऑफ भोपाल क्या है क्या? नहीं, मैं आउट ऑफ भोपाल से हूँ, एक्चुअल में मैं हूँ सीहोर में रहता हूँ। हाँ, यहाँ से 32 किलोमीटर पड़ता है सीहोर अपना। तो कैसा रहा आपका एग्जाम एंड एग्जाम सिस्टम, माउस वगैरह सब ठीक काम किए है कैसा? अगर अपन टीसीएस की बात करते हैं जो उसके सेंटर होते हैं, तो उससे तो बिल्कुल मतलब ये मान सकते हो कि कम है, ओके। मतलब उससे तो डाउन क्वालिटी में। लेकिन अगर अपन बात करें एडिक्विटी का, जो मैंने फेस 13 का दिया था, जो मेरा वैष्णवी में था भोपाल में, हाँ, उससे मच बेटर है। मगर अपन कंपेयर करें ना तो हाँ, मतलब ऐसा है कि इसमें ग्लिचेस तो नहीं आई, ये तो मैंने एक भी फेस नहीं की। हमारे जो पूरी लैब थी उसमें शायद एक कंप्यूटर के साथ हुआ होगा कुछ टेक्निकल ग्लिच, बाकी किसी के साथ कोई दिक्कत हो रही। एंड जैसे एग्जाम में मतलब लेवल कैसा था? अगर देखिए, मैं अगर फिर से कंपैरिजन करूँ, जो मैंने टीसीएस का मैं दे रहा था वो जब टीसीएस कंडक्ट करा रहा था, मैथ रीजनिंग तो उसी लेवल का आ रहा है बिल्कुल। लेकिन जब मैं फेज 13 का जो एडीक्यूटी का स्टार्टिंग किया था, उसमें जैसा कि कहीं से भी कुछ भी उठा ले रहे थे वो। प्रोबेबिलिटी या फिर इसकी कैलकुलेशन मैथ्स में कुछ भी कुछ। बाकी मतलब लेवल अगर अपन बात करें तो अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था, और मॉडरेट के ऊपर तो नहीं था। अगर अपन ये बाकी के 2 सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, एंड किसी का सिस्टम बंद हुआ था या फिर कोई स्टाफ का बिहेवियर कैसा था जो एडुकेट? बहुत शानदार था। स्टाफ पूरा नॉमिनल था, मतलब एक 1% भी उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आई। किसी का सिस्टम बंद हुआ या फिर माउस का कुछ इश्यू आ रहा हो? जो मेरे हिसाब से हमारे कितने 60 लोगों की लैब थी, उसमें ऑक्यूपेंसी की अगर अपन बात करें तो 40 से 45 के अराउंड हो गए लोग वगैरह। तो उसमें क्या है कि मैंने शायद एक मेरे पीछे एक लेडी बैठी थी, उनके ही इसमें दिक्कत आई थी। खैर 2-4 मिनट होगा मुश्किल से उसमें उनका कर दिया था। टाइम उनका चला भी सही, एक्सटेंड हुआ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टाइम उनको मिला प्रॉपर। एंड आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मेरा तो यार 75 to 80 के बीच में था। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ग्रेजुएशन के बाद पहले ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, तो कितना कट ऑफ जाएगा आपके हिसाब से? मतलब मेरा ये मानना है कि कट ऑफ तो आप 130 के अराउंड तो मानिए ही सही। क्योंकि मानिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपका बन जाएगा। अगर 50 क्वेश्चन है वो, तो 40 प्लस तो मैं मानता हूँ कि सबके अराउंड हो जाएंगे। तो आप एडुकेशन से सेटिस्फाई हैं? जैसे कि टीसीएस का बहुत अच्छा सिस्टम था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, तो एडुकेटी जो नया वेंडर आया था यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स चेंज हुए, तो इसमें आपका क्या कहना? आप सेटिस्फाइड है इससे या फिर? जो उन्होंने क्वेश्चन बैंक अब बनाई, अब जो क्वेश्चन पूछे, उससे तो मैं सेटिस्फाई हूँ। उसमें से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि उन्होंने बहुत अलग पूछ लिया। अगर फेज 13 की बात करें तो उसने किया था कुछ ऐसा, लेकिन अब जो मैं एग्जाम देख रहा हूँ उसमें उनने अच्छा पूछा, मतलब ऐसा पूछा कि बहुत कुछ नया नहीं देखा अपन ने, जो बाकी पढ़ा था वो। और अगर अपन बात करें कि सिस्टम वगैरह की, तो सिस्टम अच्छे थे, कीबोर्ड माउस थे। वो पेन का तो ऐसा है, पेन और पेपर का वो हाँ, कुछ स्टूडेंट ने हमें बताया कि जैसे टीसीएस में बहुत अच्छे पेन मिलते थे, यहाँ पे 2-2 रुपए वाले पेन दिए जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पेन अब मैं फर्स्ट टाइम उस पेन का यूज कर रहा हूँ, तो उस वजह से मेरे को दिक्कत आई एक्चुअल में। हाँ, वो पेन और पेपर को छोड़ दीजिए तो ये मानिए कि हाँ, स्मूथली चला। हाँ, ना आपके सर्वर में कोई दिक्कत आई, ना स्टाफ का मिसबिहेवियर रहा आपसे, ना आइट साइड में शोर वगैरह शराबा कुछ भी नहीं था, बाकी अच्छा था। हाँ, वही है कि अब जहाँ आपको टीसीएस में इतनी जगह मिलती थी, यहाँ थोड़ी इतनी मिलेगी। हाँ, बस यही है। सिस्टम में भी उसमें जगह अगर आपके थोड़े हाथ बड़े वगैरह हैं तो दिक्कत आई है, लेकिन हाँ। तो आने वाले स्टूडेंट जो अभी आने वाले जो एग्जाम है, उन स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा मत पढ़िए कुछ भी। मैं तो रीजनिंग तो अगर 50 क्वेश्चन है तो 40 प्लस तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इंग्लिश की बात की है तो कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा अच्छा आपकी कमांड होनी चाहिए। बाकी जीके तो अपार है, उसका तो अनएक्सपेक्टेड कहीं से भी। हाँ, बाकी आपको पैनिक नहीं होना, और मतलब बाहर से सोच के नहीं जाना है कि पेपर या अपना इंटरफेस बेकार आएगा, अपना वो बंद हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास पेपर दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं हो सकता। यही क्या है ना, जैसे बहुत सारे स्टेट में एग्जाम सेंटर कैंसिल हो रहा है, कहीं मिसमैनेजमेंट आपने देखा हो अभी जम्मू में या फिर अदर स्टेट में, या फिर कहीं अभी सॉल्वर कहीं पकड़े हुए प्रयागराज, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने जो पहला सवाल पूछा कि एग्जाम कैंसिल है, एग्जाम हाँ, मतलब कैंसिल हुआ, तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मेरा खुद का अभी तक मैंने पेपर दिए एसएससी के 3 दिन के अराउंड मेरा सेंटर आ जाता था, लेकिन मेरा कल ही आया ये। तो मैंने भी ये सोचा था कि ऐसा नहीं कि अपना सेंटर कैंसिल होगा। हाँ, लोकेशन भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाले हमारे इसमें तो ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ कि किसी को कोई चीटिंग करवाता हुआ या ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था उसमें। मतलब फेयर हुआ, फेयर एंड ऑनेस्टी हुआ उसका अपना एग्जाम। एंड जो भी टीचर्स ने दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया आपने देखा ऑनलाइन में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा? जैसे फेसबुक बहुत कुछ भी क्वेश्चन आए थे, उलझुल कुछ भी क्वेश्चन आए थे, तो टीचरों ने जो प्रोटेस्ट किया, जो डीयूपीटी मिनिस्टर से भी सबसे बात है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ा आपका? इसमें क्या कहना है? देखिए, टीचर का बहुत रोल रहा इसमें। अगर वो उस समय वहाँ पर ना करते तो वही जो फेज 13 वाला होता ना, वही होता हाल यहाँ पर भी।
काफ़ी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर वहाँ पर किसी 10 की वो फेज़ 13 में 10 को अगर दिक्कत आई होगी, तो यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 1 को दिक्कत आई होगी। मतलब ये है मेरा कहने का मतलब, काफ़ी स्मूथली हुआ। देखिए सुधार की तो ज़रूरत है, ये तो है, पेन पेपर का तो उनको करना पड़ेगा। आप अब इतनी मोटी पेन से यूज़ करें, वो एक मेरे को तो पता ही नहीं वो ₹1 की भी आती है, नहीं आ रही है। पेपर पे हाँ, लो क्वालिटी का। स्टूडेंट ने बताया 2-2 रुपए पेन है, कहीं बीच में तल भी नहीं, रफ टाइप का। वो पेन का इश्यू है, बाकी पेपर तो ईज़ी आ रहा है, ईज़ी टू मॉडरेट। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू भाई, अच्छा लगा आपके साथ। ठीक।